हाय एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन स्कैल्पिंग की एक न्यू स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। दोस्तों अभी तक आपने कई ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सीखी होगी। दोस्तों इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में आपको डेली 50 से 100 पॉइंट कैसे मिल सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको एंट्री एग्जिट यहाँ पे हम टारगेट कितना बड़ा रख सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं इसमें स्टॉक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंडिकेटर पे आ जाना है। इंडिकेटर पे आपको आने के बाद ऑप्शन स्कैल्पिंग सर्च करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 चार्ट पे लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक टेबल पैनल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट इन ट्रेंड कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट 1 आवर्स का जो कैंडल का टाइम फ्रेम है उस पे यहाँ पे जो प्राइस है वो ब्रिज दिखा रहा है या फिर बुलिश। उसके अलावा यहाँ पे निफ्टी डाउ जोनस जितने भी बैंक के स्टॉक है वो सभी के सभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, सबसे पहले हमें इंडिकेटर में सेटिंग में जाना है। ATR में वो पे हमें यहाँ पे 1.5 कर देना है। जैसे कि यहाँ पे करने के बाद आपको अगर बाय सेल सिग्नल दिखाना चाहता है सुपर ट्रेंड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे ऑन कर देना है। और नीचे एक टेबल दिया गया है इंडिकेटर इनेबल टेबल, इसे भी ऑन कर देना है जो कि इंडिकेटर का ट्रेंड आपको बताएगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि वीवैप, सुपर ट्रेंड, RSI, वीवैप, ये तीनों भी आपको यहाँ पे सभी के सभी इंडिकेटर आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे हम पुट एंट्री ही सोचेंगे, बाय को अवॉइड करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी बैंकिंग शेयर्स है पूरे डाउन साइड मूवमेंट की डाउन ट्रेंड में है। इससे देख के पैनल को देख के हम यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे हम भी पुट का ही सोचेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिखाया था, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो इस ब्रेकआउट पे हमें बाय करना है और यहाँ पे हमें 290 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस जो है इसके प्रीवियस हाई या फिर लो पे लगाना है। और स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, अगर मार्केट डाउन साइड मूवमेंट करता है तो आपको थोड़ा सा लॉस होगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपको यहाँ पे जितना अमाउंट आपने लगाया था उसका 90% आपका अमाउंट यहाँ पे लॉस में चला जाएगा। इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टारगेट मुझे रखना था तो उसका एक कुछ कंडीशन भी होना चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन ये रखी है। जैसे कि यहाँ पे जो सुपर ट्रेड है इसके अंदर जैसे चला जाए तो यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है ताकि यहाँ पे हमारे एक एग्जिट हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर भी एग्जिट करते तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहता वीवैप, सेकंड टारगेट हमें यहाँ पे जब तक यहाँ पे सुपर ट्रेंड कैंडल के अंदर चला नहीं जाता है तब तक यहाँ पे हम पोजीशन होल्ड करके रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें बड़ा मोमेंटम मिल चुका था, हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम रखा है 5 मिनट का। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम 1 मिनट का भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 मिनट का अगर चार्ट पे लगाता हूँ तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे मूवमेंट है वो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर इसने जैसे कि सेल सिग्नल दिखाया था तो यहाँ पे हमें इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना था और यहाँ पे जब तक हमें एग्जिट पोजीशन कब करनी थी, जैसे कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड यहाँ था, यहाँ पे गया था तो यहाँ पे जो कैंडल के पास सुपर ट्रेंड आने के बाद जब कैंडल के अंदर चला जाए तो यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना था। तो यहाँ पे हमें पोजीशन एग्जिट कर देते तो यहाँ पे हमें भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलता ही, 100 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हम कैप्चर कर पाते। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बाइंग सिग्नल दिखाया था इसने, तो यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे हमें ब्रेकआउट पे डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है, मार्केट को जो मूवमेंट है वो कैप्चर करना है। जैसे कि यहाँ पे इसने ये वाली कैंडल बनाई थी तो यहाँ पे उसका जो हाई है टूटा है या नहीं ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा साइडवेज चला गया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड मूवमेंट, यानी कि मार्केट का ट्रेंड आपको ये सबसे पहले देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। सबसे पहले आपको ये भी देखना है यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड VWM में इसके नीचे से प्राइस है तो यहाँ पे हम बाइंग का सोचना है। अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि सुपर ट्रेंड वीवैप और VWM में प्राइस के ऊपर है तो यानी यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इसके नीचे से है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा अप ट्रेंड में है तो हम यहाँ बाइंग करने की सोचेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड VWM भी इसके नीचे से है, यहाँ पे हम बाइंग का सोच सकते हैं और टारगेट के लिए हम यहाँ पे वीवैप को रख सकते हैं। जैसे इसने सेल सिग्नल दिखाया था इसके लो पे हमें क्या करना था, पुट एंट्री लेनी थी और कितना बड़ा हमें टारगेट मिल सकता था। तो यहाँ पे हमें एग्जिट क्या करना था, हमें हमारे कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे जैसे कि सुपर ट्रेंड इसके अंदर कैंडल के चला गया था तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना था और यहाँ पे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहना है। मार्केट नीचे नीचे आ रहा है तो हमने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के हाई पे अगर हमने स्टॉप लॉस लगाया था पुट लेने के बाद तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उस स्टॉप लॉस को धीरे धीरे प्राइस के पीछे पीछे लेके जाना है। तो अगर मार्केट
रिवर्स भी घूमता है तो यहाँ पे हमारा पोजीशन कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिंपल सा तरीका आपको ये रखना है कि आपने जो भी पोजीशन बनाई थी तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे 50 पॉइंट का रखेंगे। अगर आपने 15 पॉइंट का अगर यहाँ पे टारगेट रखा है तो यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट दोनों आपको माइंड में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने एंट्री किया था तो आपको फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट रखना है या फिर 40 पॉइंट रखना है, तो उस पोजीशन पे आपको एग्जिट करना ही करना है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे ये करते हैं, अगर उनको प्रॉफिट हो भी रहा है तो वो क्या करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे और मार्केट उसी टाइम रिवर्स हो जाता है और आपका प्रॉफिट होने की जगह लॉस हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए वो होता है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहते नहीं हो क्योंकि आपका बड़ा टारगेट मिस हो जाता है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे स्मॉल टारगेट लेने के सोच रहे हो तो आप उसे लेते ही नहीं हो, आप बड़े टारगेट के पीछे लग रहे हो। तो आपको बड़ा टारगेट कब मिलेगा, अब अगर यहाँ पे स्मॉल टारगेट आप पहले लेने की कोशिश करोगे, आपका जो अमाउंट है उसको बड़ा करो, देन आप उसके अमाउंट बड़ा करने के बाद आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्या करना है, यहाँ पे आप सबसे पहले 1 लॉट से काम करो। यहाँ पे 1 लॉट से काम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कैपिटल काफ़ी बड़ा होगा तो यहाँ पे आप 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट से भी काम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्ट्रैटेजी के दिमाग में आना चाहिए कि आपको यार राइट आपका जो कंडीशंस के साथ अगर आप ट्रेड लोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो मोमेंटम मिलना था उसके लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पे आप जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ये वाला कैंडल, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहने वाला था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 पॉइंट हमें मिलने वाले थे, तो यहाँ पे हमें 50 पॉइंट के पास कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस लगा देते। अगर मार्केट रिवर्स भी घूमता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे हमें पोजीशन एग्जिट हो जाती। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कर लेना है। बुक कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे 2 लॉट लिए थे तो 1 लॉट को हम यहाँ पे करें एग्जिट कर देंगे, 1 लॉट हम रखेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट पीछे भी आ जाता है तो यहाँ पे हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। जैसे कि आज का मार्केट, लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं, कहीं कहीं यहाँ पे पोजीशन में बताया था कि आप बाय करो। जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर बाइंग का सोचना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीवैप इसके कितना पास है, तो यहाँ पे हम पोजीशन को अवॉइड करेंगे बाइंग के लिए। जैसे यहाँ पे भी इसने बाय सिग्नल दिखाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवैप कितने पास है, तो इसके कंडीशन में हम इसको अवॉइड ही करेंगे। तो इस कंडीशन में बाइंग करना यहाँ पे थोड़ा खतरा हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे वीवैप के नीचे प्राइस चल रहा है और यहाँ पे जो सिग्नल मिला है एक्यूरेट मिला है हमें। जैसे कि यहाँ पे वीवैप की इसके ऊपर प्राइस के ऊपर है, सुपर ट्रेड भी इसके ऊपर है और यहाँ पे जो VWMA भी इसके ऊपर है। तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़बरदस्त यानी एक्यूरेसी आपकी ये हो चुकी थी कि यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट एंट्री ले सकते थे। जैसे कि यहाँ पे मैं पुट एंट्री ली तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ट्रेड मिला हमें लगभग 57 पॉइंट का, तो वो वाला आपको काफ़ी अच्छा मोमेंट मिल चुका था। जैसे कि यहाँ पे हम बाइंग का सोचते, तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है, जैसे कि हमने बाय सिग्नल दिखाया था, तो यहाँ पे जो वीवैप है इसके पास में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस का यहाँ पे सहारा लेंगे। सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता नहीं है क्या है, तो इसका वीडियो हमने पहले हमारे चैनल पे डाला हुआ है, उसे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर बाइंग करने का सोचते ही नहीं, हम यहाँ पे स्टॉक में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 15 मिनट का चार्ट यूज़ किया है, आप इंट्राडे के लिए इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं एक्यूरेट बल्क में इसके ऊपर आया था, तो यहाँ पे हम बाइंग करने की सोचते थे। जैसे कि यहाँ पे भी एक एक्यूरेट हमें यहाँ पे एंट्री मिलती थी, तो यहाँ पे हम बाइंग का आसानी से सोच सकते थे। दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मूवमेंट मिलेंगे, उसको आपको बस कैप्चर करना आना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे इसे यूज़ करना है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में इसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, कैसे आपको बाय और सेल करना है, कैसे यहाँ पे एंट्री लेनी है। दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।